हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का एसएमएस रिसीव हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको नॉर्मली जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी और जिनको एसएमएस मिला था उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। तो देखिए, अभी राइट नाउ ना दो टाइप के एसएमएस यहाँ पे जो है सारे इनकम टैक्स पेयर को रिसीव हो रहे हैं। एक उनको हो रहे हैं जिन्होंने आज इस साल जो है अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं की है और उनके ट्रांजेक्शन है और उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उनको यहां पे रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, तो उनको इस टाइप का एसएमएस रिसीव हो रहा है। तो गाइस, इसको रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब गाइस, उन टैक्स के पेयर की बात करते हैं जिन्होंने अपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रखे और एसएमएस के अंदर ये चीज साफ यहां पे जो है लिखी हुई आ रही है कि आपको अपनी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन चेकआउट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो है बेसिकली एक्शन लेना है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसके ऊपर आपको एक्शन जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे लेना है। वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, टैक्स एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी चाहिए, उसकी हेल्प चाहिए, रिटर्न अपनी फाइल कराना चाहते हो बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको जब भी ऐसा एसएमएस रिसीव हो, सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे हो सकता है किसी लोगों का अकाउंट हो, किसी का ना हो, सभी को ये एसएमएस रिसीव हो रहा है, तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद में गाइस क्या करना है, सिंपली पेंडिंग एक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ई कैंपेन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ई कैंपेन लिस्ट के अंदर आपको इनसाइट्स मिल जाएगा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का, आपको इश्यू ऑन की यहाँ पे डेट मिल जाएगी और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कौन से असेसमेंट ईयर का है ये भी आपको यहाँ पे दिख जाने वाला है। यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस के अंदर भी राइट नाउ मेरा सबमिट दिखा रहा है क्योंकि मैं सबमिट कर चुका हूँ, लेकिन आपके केस के अंदर ये पेंडिंग दिखाने वाला है। तो गाइस, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपली आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फीडबैक इन एआईएस लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या होगा, आप एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर चल जाते हैं। अब गाइस, यहाँ पे आपको जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एसएमएस रिसीव हो रहे हैं वो सारे के सारे एसएफटी का पार्ट होते हैं। तो देखिए, एसएफटी क्या होता है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे सेट की हुई होती है गवर्नमेंट ने, उसके बियॉन्ड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आइटम पर पेज जैसे 10 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सिंपली 50 कर लीजिए ताकि आपके जितने भी एसएफटी ट्रांजैक्शन है वो सारे एक ही स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट हो गया, अगर कोई सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग हुई है वो हो गया, या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स बाय वगैरह वो किए, वो सारी चीजें हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का एसएमएस रिसीव हुआ है उसके सामने ना एक रेड कलर का यहाँ पे मार्क दिखाई देगा आपको स्क्रीन के सामने। तो गाइस, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे फीडबैक मांगा जाएगा। मैंने ऑलरेडी फीडबैक सबमिट कर दिया इसलिए ये फीडबैक दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे आपको फीडबैक सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए गाइस, अभी जो यहाँ पे कॉमन रीजन निकल के आ रहे हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के, इसके अंदर जैसे कि कैश डिपॉजिट हो गया, अगर आपने बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रखा है सेविंग अकाउंट के अंदर, या आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रखी है, या आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखी है बड़े अमाउंट की, आपने फॉरेन करेंसी वगैरह खरीद रखी है, या शेयर्स खरीद रखे, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स हो गए बड़ी मात्रा में, या फिर शेयर डिबेंचर्स वगैरह अगर आपने सेल आउट वगैरह किए, तो अगर ऐसे कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। अब देखिएगा, इस बात करते हैं आपको एक्शन कैसे लेना है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, ई कैंपेन पोर्टल चेकआउट करना है। वहां पे हमें जो भी एसएफटी के अंदर इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, अब हमारे पास में यहाँ पे सिंपली दो ऑप्शन बच जाते हैं। अगर लेट सपोज अगर एसएफटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, अगर आपने अपनी आईटीआर अभी तक फाइल नहीं की है और आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रखी है तो तुरंत आपको अपनी जो है बी लेटेड आईटीआर या फिर रिवाइज आईटीआर यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी और उसके अंदर ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन बेसिकली आपको दिखाने पड़ेंगे। लेट सपोज गाइस, अगर आपने अपनी आईटीआर फिलअप भी कर दी है और लेट सपोज ये ट्रांजेक्शन अगर आपसे यहाँ पे लेफ्ट भी हो गए तो आप अपनी रिवाइज यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं और हो सकता है आपने अपनी रिटर्न के अंदर ये ऑलरेडी ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंसीडर कर रखे हो, तो उस केस में आपका काम सिर्फ यहाँ पे फीडबैक को सबमिट करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर रखा है, आईटीआर में दिखा नहीं रखा, तो वो बेसिकली यहाँ पे पहले आईटीआर फाइल करेंगे, उसके बाद में वो अपना फीडबैक यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। गाइस, लेट्स सपोज जैसे अगर मैं बात करूं डेडलाइन की, तो अभी सिर्फ 31 दिसंबर 2022 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे डेडलाइन है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप इस वीडियो को 31 दिसंबर के बाद में देखते हैं और डेडलाइन यहाँ पे जो बेसिकली पास हो जाती है तो आप अपनी बी लेटेड या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, उस केस में क्या करना है, सिंपली आपको अपनी जो इनकम टैक्स है उसका कंप्यूटेशन करना है। अब गाइस, फीडबैक में ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट है, इनकम इज नॉट टैक्सेबल है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पे परफेक्ट लगता है यहाँ पे रीजन, वो बेसिकली यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे फीडबैक वगैरह अपना सबमिट करना पड़ेगा। अब गाइस, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो आपने अपनी रिटर्न के अंदर इन चीजों को शामिल नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट करके अपना यहाँ पे रेस्पॉन्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो भी प्रॉपर टैक्स बन रहा होगा वो आप यहाँ पे पे कर
सकते हैं। इसके अलावा गाइस लेट सपोज अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि बेसिकली टैक्सेबल नहीं है, तो आप इनकम इज नॉट टैक्सेबल का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उस तरह का आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके पैन कार्ड से रिलेटेड नहीं है, आपने वो बेसिकली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रखा, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन एंड ईयर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप किसी भी अदर पर्सन का पैन नंबर वगैरह डाल सकते हैं और अपना रीजन वगैरह यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेट सपोज गाइस अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे डिनाई भी करना चाहते हैं, तो लास्ट में आपको एक डिनाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। देखिए गाइस जो भी आप यहाँ पे फीडबैक देंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रेड मार्क वाला साइन है उसके अंदर ही आपको कंपलसरी होगा फीडबैक देना। जैसे आप यहाँ पे फीडबैक देंगे उसके बाद में जैसे आपको ई कैंपेन जो है लिस्ट चेक करनी है, तो गाइस उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ई कैंपेन लिस्ट आप चेक करेंगे तो आपका जो ओवरऑल स्टेटस जो पहले पेंडिंग था वो बेसिकली यहाँ पे आपको सबमिटेड दिखा देगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, अगर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो यहाँ पे जरूर करिएगा अपनी बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फीडबैक सबमिट करके आप यहाँ पे जो अपना ई कैंपेन ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कंसल्टेंसी लेने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।